जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में। साल 2021 में गुप्त नवरात्रि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधि क्या होगी, कौन सा मंत्र होगा जिसे जपने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सभी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें गुप्त नवरात्रों के बारे में, तो दोस्तों हर साल हिंदू धर्म में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन विशेषकर हम 2 नवरात्रियों के बारे में जानते हैं, जो कि शारदीय नवरात्रि होती है और एक चैत्र नवरात्रि होती है। 2 नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, इसलिए इनके बारे में सबको पता है। लेकिन जो 2 नवरात्रे होते हैं वो गुप्त नवरात्रे होते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये नवरात्रि आती है आषाढ़ मास में और एक नवरात्रि आती है माघ मास में। ये दोनों नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कही जाती है। माघ महीने में जो नवरात्रि आती है वो जनवरी या फरवरी के महीने में अक्सर आती है और इन नवरात्रों को माघी नवरात्रि भी कहा जाता है। दोस्तों, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक माघ मास की गुप्त नवरात्रि होती है और ये नवरात्रि भी बिल्कुल नॉर्मल नवरात्रियों की तरह ही 9 दिन की मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है और इसकी पूजा विधि भी बहुत गुप्त रखी जाती है। मतलब आप कौन सी पूजा कर रहे हैं, किस मनोकामना से कर रहे हैं, कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं, इस बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहिए। ये जो 2 नवरात्रि होती है, जो हम चैत्र और शारदीय नवरात्रि जानते हैं, इसके अलावा ये 2 गुप्त नवरात्रि जो होती हैं ये कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। इस समय में की गई पूजा आराधना से माँ भगवती बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और सभी कामनाएं इस समय में पूर्ण हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की ही पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्रि का महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रियों से कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि ये नवरात्रों में तंत्र मंत्र और सिद्धि साधना की जाती है। साधक इसका बहुत दिनों से इंतजार करते हैं और दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करते हैं इस समय में ध्यान और साधना करके। विशेषकर इस गुप्त नवरात्रि में तंत्र मंत्र की साधना की जाती है, सिद्धि प्राप्ति के लिए इस समय में साधना की जाती है। कोई विशेष कामना हो अगर, तो इस समय में अगर माँ भगवती की आराधना की जाए तो बहुत ही शीघ्र वो आराधना से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और कामना पूर्ण हो जाती है। इस समय में की गई साधना शीघ्र ही फलदायी होती है। तो इस जो नवरात्रि में किस तरह से पूजा करनी चाहिए, इस नवरात्रि को करने के लिए दोस्तों संयम की बहुत आवश्यकता है, शुद्धता की भी बहुत आवश्यकता है। पूर्ण रूप से संयम कर रख के और शुद्ध विचारों के साथ, शुद्ध सात्विक मन के साथ भगवती की आराधना करनी चाहिए। साधक बहुत कड़ी तपस्या करते हैं इन 9 दिनों में और माँ भगवती की प्रार्थना करते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलावा 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं? महाकाली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। क्योंकि इस समय में नवरात्रि में जो आराधना होती है बहुत गुप्त रखी जाती है, इसलिए ये गुप्त नवरात्रि कही जाती है। और जब हम कोई भी साधना पूरे मन से करते हैं, सच्चे मन से करते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, तो निश्चित ही वो साधना सिद्ध होती है, हमारा मंत्र सिद्ध होता है। जो भी प्रयास हम अपने किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए करते हैं वो बहुत ही शीघ्र प्रभावशाली रूप से काम करता है। तो ये नवरात्रि बहुत विशेष होती है। अब बात करते हैं कि अगर नॉर्मली हम लोग इस नवरात्रि को करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, एक तो साधक होते हैं जो साधना की सिद्धि के लिए ये तपस्या करते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या बिल्कुल अलग होती है, बहुत कड़ी तपस्या करके वो माँ भगवती की आराधना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं और महाविद्याओं की सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो कि आम आदमी है वो किस तरह से इसकी आराधना करे? अगर उसकी कोई विशेष कामना है तो कैसे वो इस 9 दिन के अंदर माँ भगवती को प्रसन्न करके अपनी कामना को पूर्ण करे?
सांसारिक लोग इस नवरात्रि को बिल्कुल उसी तरह से मना सकते हैं जैसे कि हम लोग बाकी की 2 नवरात्रि मनाते हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्रि मनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको गुप्त नवरात्रों में भी 9 दिनों में 9 देवी के स्वरूपों की पूजा करनी है। जैसे कि हम माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं नवरात्रि के दिनों में, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, ऐसे ही जो 9 देवियां होती हैं वही 9 देवियों की पूजा हमें इन गुप्त नवरात्रों में करना है। व्रत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। लेकिन बिना व्रत किए भी अगर आप ये साधना करना चाहते हैं, बहुत आसानी से आप इस साधना को कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है, आप किस कामना से ये साधना कर रहे हैं, कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं, ये बात आप किसी को भी नहीं बताएंगे। जैसे कि जो हमारे नॉर्मल नवरात्रे होते हैं चैत्र और शारदीय, इन नवरात्रों में जो हम पूजा आराधना करते हैं तो बहुत धूमधाम से की जाती है पूजा आराधना, लेकिन इस नवरात्रि में बहुत शांत तरीके से पूजा की जाती है। आप अपने घर में कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, नारियल की भी स्थापना कर सकते हैं। जैसे हम नवरात्रि में करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन आपकी कौन सी कामना है जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं, इसे आपके परिवारजनों के अलावा बाहर किसी को ना बताएं। बहुत ही गुप्त रूप से आप अपना मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, उस मंत्र को सिद्ध करें। आप किसी भी कामना से इस नवरात्रि में प्रयोग करेंगे, बहुत ही शीघ्र वो कामना पूर्ण हो जाती है। गुप्त नवरात्रि हर तरीके से हर कामना को पूर्ण करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है। तो इस समय में अगर आपकी कोई भी विशेष कामना हो तो उसके निमित्त आप मंत्र जाप कर सकते हैं, चाहे संतान प्राप्ति की हो, धन प्राप्ति की हो, माँ भगवती की कृपा पाने के लिए हो, या आप किसी भी और प्रार्थना के लिए, किसी और मनोकामना के लिए इस व्रत को रख रहे हैं, या फिर व्रत नहीं रखें, आप ऐसे ही सात्विक भोजन के साथ 9 दिनों तक माँ भगवती की आराधना करें। दोनों समय माँ भगवती की आरती करें, कपूर से आरती करें, लौंग और कपूर की आरती करें, दोनों समय करनी होती है। और भोजन अपना सात्विक रखें, बस इस बात का ध्यान रखें। व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आप चाहें तो रख भी सकते हैं। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, माँ भगवती को आप बिल्कुल नैवेद्य अर्पित करें, लेकिन लौंग और बतासा माँ को बहुत प्रिय है तो आप इन चीज़ों का भोग अवश्य लगाएं। बाकी आप जैसे फल और मिठाइयाँ भोग में अर्पित करना चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही करें जैसे कि नवरात्रि में करते हैं। इसी तरह से आपको पूजा करनी है, कलश स्थापना करनी है। चाहे तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि आप बेवजह आसपास के लोगों को ना बताएं कि आप गुप्त नवरात्रि में किस पर्पज से आप मंत्र जाप कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखें। बाकी आप पूजा बिल्कुल 9 दिनों की तरह कर सकते हैं। ये 9 दिन बहुत जागृत होते हैं। इन 9 दिनों में आप जिस भी कामना से माँ भगवती की आराधना करते हैं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि माघ गुप्त नवरात्रि कब शुरू हो रही है। प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है 12 फरवरी को रात्रि 12:34 पर। मतलब ये 11 फरवरी की देर रात शुरू हो रही है और 12 फरवरी की देर रात 2:29 तक रहेगी प्रतिपदा तिथि। तो हमारा जो नवरात्रि है गुप्त वो शुरू हो रहा है 12 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार होगा और नवरात्रि समाप्त हो रही है 21 फरवरी दिन रविवार होगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा? तो दोस्तों, कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त है 12 फरवरी की सुबह 8:34 से 9:59 तक। ये शुभ समय है। एक अभिजीत मुहूर्त का समय होता है। अगर आप इस समय में कलश स्थापना ना कर पाए सुबह, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। 12:13 से शुरू हो रहा है दोपहर में ये समय और 12:58 तक का, तो ये अभिजीत मुहूर्त रहेगा। आपको मंत्र जाप कौन सा करना चाहिए, कोई भी कामना पूर्ण हो आपकी, इसके लिए वैसे तो आप कोई मंत्र विशेष सिद्ध करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है किसी मंत्र को सिद्ध करने का, तो आप वो मंत्र भी इस समय में जप कर उनकी जप संख्या बढ़ाकर सिद्ध कर सकते हैं। विशेष एक मंत्र है जो नवार्ण मंत्र है, इसका जप आप अगर करते हैं तो हर कामना पूर्ण हो जाती है। नवार्ण मंत्र का जप करने से कोई भी कामना हो आपकी, सर्व कामना पूर्ण करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। संकल्प लेकर अधिक से अधिक संख्या में मंत्र जाप करें और बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि बहुत विशेष नवरात्रि होती है, बिल्कुल नॉर्मल नवरात्रि की तरह।
आगे और भी विशेष जानकारी मैं इसके बारे में देने वाली हूँ, तो चैनल से जुड़े रहें। और किस कामना से आपको कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इसलिए आप जुड़े रहें चैनल से। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।